लोग चाहते हैं कि ये आवाज उनके तक पहुंचे। उनका मकसद एक ही है कि तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर सर्टिफिकेट दिया जाए। किसी भी टू व्हीलर वाले पास पढ़े लिखों के पास डिग्री है, लेकिन आप जब उनसे मिलेंगे तो उनके पास में कोई ऐसा ओळख पत्र या शिनाख्ती कार्ड नहीं है कि वो अपने आप को मैकेनिकल बोल सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जब देगी तो बैंक लोन उनको मिल सकता है, आगे उन लोगों को एजुकेशन मिलेगा। फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। हुकूमत महाराष्ट्र के मातहत चलने वाली यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। एक अरसे से तालीमी मैदान और टेक्निकली फील्ड में गैर मुनज़्ज़म सेक्टर से वाबस्ता हुनरमंद अफराद को ये यूनिवर्सिटी तालीमी और तकनीकी मैदान में काबिल और खुद कफिल बनाने के लिए कोशा है। ऑटो मैकेनिक सेक्टर में भी हुनर व बरसों का तजुर्बा रखने वाले मैकेनिक हजरात को हुकूमती सतह पर सनद और सर्टिफिकेट से नवाजने और उनके हुनर को नई परवाज नई पहचान देने के मकसद से यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के ज्ञान गंगा घरोघर इस प्रोग्राम के तहत शहर मालेगांव के मैकेनिक हजरात के लिए साथ साथ फैशन डिजाइनिंग के लिए खवातीन के लिए टेलरिंग मैदान में एक नई पहचान देने के मकसद से यूनिवर्सिटी 18 फरवरी को इस ताल्लुक से एक तकरीब मुनक्किद करने वाली है। मालेगांव में हुनरमंदों की कमी नहीं है। आज गैर मुनज़्ज़म तरीके से ऑटो गैरेज से ताल्लुक रखने वाले हजारों फिटर और मैकेनिक हजरात जो अपने हुनर में उस्तादाना महारत तो रखते हैं, मगर अपने हुनर को साबित करने के लिए दस्तावेजी शक्ल में उनके पास कोई भी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये हुकूमत की तरफ से ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैकेनिक्स को दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलियात और स्कीमों का हिस्सा नहीं बन पाते। न ही मुल्की और गैर मुल्की सतह पर मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल कंपनी में ये लोग नौकरी पा सकते हैं। नौकरी पाने से ये सारे महरूम रहते हैं। ऐसे ही हुनरमंद अफराद को नई पहचान देने के मकसद से मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल खड्डा जीन सिविल हॉस्पिटल के पास इस जगह रजिस्ट्रेशन का काम किया जा रहा है, जिसकी कोई भी फीस किसी भी मैकेनिक से नहीं ली जाएगी। एक आसान से इम्तिहान के बाद मैकेनिक हजरात को यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो मुल्क और बैरून मुल्क दोनों में ही मुस्तनद माना जाएगा। इस मौके से ज्यादा फायदा उठाने की गुजारिश मकामी सतह पर इस पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी निभाने वाले अतीक सर और मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल के चेयरमैन चांद खान ने की है। हमारा मकसद ये है कि टू व्हीलर, फोर व्हीलर और जो सिलाई और एम्ब्रॉयडरी चलती है, ऐसे बहुत सारे शहर के अंदर पढ़े लिखे नौजवान भी है, अनाड़ी भी, अशिक्षित सभी लोग। हम लोग यूनिवर्सिटी में पिछले हफ्ते गए थे और पिछले हफ्ते जाने के बाद में वहाँ पर वाइस चांसलर प्राध्यापक संजीव सोनोने साहब से मुलाकात हुई और मालेगांव के यहाँ पर चलने वाले टू व्हीलर और फोर व्हीलर के मैकेनिकल जो गैरेज में काम करते हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए हम लोगों ने ये बोला कि जिस तरह यंत्रमाग के पावरलूम मजदूरों को और मुकादमों को दी गई है सर्टिफिकेट एग्जाम लेते हुए, उसी तर्ज के ऊपर इनका भी एक टू व्हीलर और फोर व्हीलर का जो है वो लोगों को भी सर्टिफिकेट दिया जाए। और वो डिमांड हम लोगों की मंजूर की गई और उसके हिसाब से मालेगांव शहर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि सब बिखरे हुए लोग हैं, असंगठित घटक के लोग हैं, बहुत गरीब किस्म के भी लोग हैं, अखबार भी नहीं पढ़ते होंगे शायद, ऐसे भी कोई अनाड़ी आदमी है, उसमें कोई पढ़ा लिखा आदमी है। और इस तरीके से घर के अंदर भी देखा जाए तो सिलाई क्लास के अंदर भी हमारे लेडीज जो है वो भी घर के अंदर काम करते हैं, ब्लाउज सीना, ये कपड़े सीना, उसके साथ साथ पूरे ड्रेस बनाना घर के अंदर, लेकिन सनद किसी के पास है नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से डिमांड की है कि इनको सनद मिलनी चाहिए। उस तर्ज के ऊपर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संजीव सोनोने साहब, डॉक्टर जयदीप निकम सर, डॉक्टर प्रकाश देशमुख सर, राम ठाकर सर, महेंद्रा बंसोड़े सर और सोनाली मैडम करके ऐसा इन लोगों के साथ में एक मीटिंग हुई और मीटिंग के ऊपर ये तय हुआ कि भाई मालेगांव शहर में आप लोग मालेगांव, धूलिया और भिवंडी खासतौर से ये तीनों शहर के अंदर यहाँ पर गरीब है, माइनॉरिटी के लोग भी है और सभी समाज के लोग यहाँ पर काम करते हैं, तालुका के अंदर है, शहर के अंदर है। अभी हम लोग फिलहाल मालेगांव शहर के ऊपर पूरा ये किया है और हम लोग चाहते हैं कि ये आवाज उनके तक पहुंचे, क्योंकि गरीब लोग हैं, साथ में
वो लोगों का असंगठित लोग हैं, हम लोग सबके घर पर तो जा नहीं सकते, इसलिए हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया है। यहाँ पर हम लोगों ने ये यशवंतराव चौहान यंत्रमाग यूनियन, मिल्लत इंग्लिश मीडियम स्कूल और शेख अब्दुल कादिर सोसाइटी की जानिब से हम लोग ये प्रोग्राम रख रहे हैं। और यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ के कुलगुरु और उनकी टीम की तरफ से हम लोगों को ये बोला गया है कि भाई आप लोग जो है इन लोगों का 2 व्हीलर और 4 व्हीलर और टेलरिंग काम के लिए, सिर्फ लड़कियां जो है इनके लिए आप इनका एजुकेशन कितना हुआ है, इसका नाम उनका चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और उनका एक्सपीरियंस है। उनका मकसद एक ही है कि तजुर्बे की बुनियाद के ऊपर सर्टिफिकेट दिया जाए। आप देखते हैं कि आज अगर आप चले गए रोड के ऊपर किसी भी 2 व्हीलर वाले पास, पढ़े लिखों के पास डिग्री है, लेकिन आप जब उनसे मिलेंगे तो उनके पास में कोई ऐसा ओळख पत्र या शिनाख्ती कार्ड नहीं है कि वो अपने आप को मैकेनिकल बोल सकता है, इसलिए उनको मैकेनिकल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये मैकेनिकल सर्टिफिकेट का क्या काम आएगा, एक सवाल आता है, ये क्या काम आएगा? आज तो उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब देगी तो बैंक लोन उनको मिल सकता है, आगे उन लोगों को एजुकेशन मिलेगा। और हम लोगों ने एप्लीकेशन में दिए भी है कि हर, और यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ का भी है, न्याय गंगा घरोघरी, हर घर के अंदर सारे लोग आ जाओ, पढ़े लिखे होना चाहिए। इस तर्ज के ऊपर पूरे यहाँ पर हम लोग एक टीम जो है यूनिवर्सिटी पहुंची थी और वहां पर यह हुआ कि भाई सभी मालेगांव शहर, भिवंडी और धुरी वालों को 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और टेलरिंग काम की लड़कियों को उनका दिया जाए तजुर्बे की बुनियाद पर। अब आप देखेंगे कि ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद में बहुत सारे, मैं देखा हूं कि फॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। आज उनके पास कुछ नहीं है, आप फॉरेन कंट्री में देखेंगे तो वहां पर नई गाड़ियां जो आती है वो फेंक दी जाती है, वहां पर मैकेनिकल की बहुत कमी है। और यहाँ मैकेनिकल बहुत है, लेकिन उनके पास में कोई कागज नहीं है, कोई सनद नहीं है। इसलिए कल के फ्यूचर के अंदर हमारे शहर के अंदर अगर जितने भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के कारागिर है, ये लोग अगर हिस्सा लेते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर यूनिवर्सिटी अपने तौर से, ये 18 तारीख की हम लोगों में मीटिंग है, उसके बाद में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और उनके अधिकारी यहाँ पर आएंगे और एग्जाम किस तरीके से लिया जाए और मैकेनिकल लोगों का ये बताया जाएगा उनको। और वहां से मैं समझता हूं कि शहर के अंदर हर 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और सिलाई करने वाली जो है, इसीलिए हमने पिंकी मैडम को भी खास तौर से बुलाया है कि लेडीज का मामला है, लेडीज के हिसाब से उन्होंने बोले कि मैं पूरा कॉपरेट करूंगी, अतिक सर बोले, और वो हिसाब से यहाँ पर हर घर के जो लेडीज है उनका भी एक अलग से इसमें हम लोगों ने दिए है, लड़कियों के लिए भी, तो उनको सिर्फ टिक करना है और वो पूरा करने के बाद में जिस तरह 2 व्हीलर 4 व्हीलर का होगा यहाँ पर होगा। और आपने देखे कि पावर लूम के मजदूर है, आज 5000 लोगों को यूनिवर्सिटी ने सर्टिफिकेट दिए। हम चाहते हैं और आते वक्त यूनिवर्सिटी ने यही बोला है कि जो लोग पावर लूम के सर्टिफिकेट मिलने के बाद में जो लोगों ने BA का उर्दू के अंदर एक एजुकेशन हासिल कर लिया, डिग्री हासिल की है बहुत सारे लोगों ने, ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो वो लोगों का पहले सत्कार किया जाएगा और सत्कार करने के बाद में आज जो 2 व्हीलर है उनको सम्मान दिया जाएगा और सम्मान के साथ में वो लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कल तक ये रोड पर थे, रोड पे काम करते हैं और उनका एक सम्मान महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी करेगी, ये फक्र की बात है उनके लिए। लेकिन हमारी आवाज हर तक पहुंच नहीं सकती है, इसलिए हम लोगों ने आज मीडिया को बुलाया और मीडिया के जरिए लोगों तक ये बात अगर पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि इसका सर्टिफिकेट और इसका बेनिफिट हमारे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो कि गरीब है और अशिक्षित है, उसके साथ साथ अनएजुकेटेड है और देखते हैं हालात उनके बहुत खराब है, तो आप लोगों को अगर पूरी मेहनत से हम लोग पूरे शहर के अंदर आए, क्योंकि आज सभी सोशल काम करने वाले लोग भी है जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, हम लोगों ने उनसे भी ये किया है कि आपके वार्ड के अंदर या आप जहाँ गाड़ी बनवाते हैं वो वहाँ तक के पैगाम पहुँचाओ। रास्ता कहाँ करेंगे इसका फॉर्म? यहाँ पर मिल्लत इंग्लिश मीडियम के अंदर फॉर्म मिलेगा और यहाँ जमा करना है और हम लोगों ने कोशिश है कि जितने भी लोग हैं वहाँ तक के पहुँचाया जाए। और एक जो जहाँ काम करते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर के कारीगर, उनके तक भी हम लोग बोले कि आप जेरोक्स कॉपी करके, आपके साथी अगर हमारे पास है तो उनको जेरोक्स कॉपी करके और लोगों को दिया जाए। अच्छा, कोर्स वगैरह जो रहेगा उसका तो कहाँ पे करेंगे? कोर्स अभी यूनिवर्सिटी, अभी हम डाटा जमा कर रहे हैं क्योंकि आज शहर के अंदर कितने कारीगर है, फिटर कितने हैं, ये आज हमारे पास कोई संख्या उपलब्ध नहीं है। एक अंदाजे हम बोल सकते हैं कि 2 से 3 हजार मालेगांव शहर के अंदर हो सकते हैं,
अच्छा, ये तो प्रैक्टिकली तो सबके पास तजुर्बा है जैसा हाँ आपने हाँ बताया। हाँ मगर एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ निसाब वगैरह आप लोग डिजाइन करने वाले और पूरा डिजाइन ये ताल्लुक से जबान में हाँ ये ताल्लुक से यूनिवर्सिटी की टीम से हमारी बातचीत हुई है। उन लोगों ने जैसे मुकादम और मजदूरों का लिए थे, आईटीआई जो होती है, आईटीआई कोर्सेज के अंदर ये कोर्सेज आते हैं। तो यहाँ के जो आईटीआई के टीचर्स हजरात है, प्रोफेसर है जो, वो आकर ये लोगों से प्रैक्टिकल गाड़ी यहाँ पर रखी जाएगी, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की गाड़ियाँ रहेगी, और उसके अंदर उनको जो एग्जाम का तरीका है, भाई ये पार्ट क्या बोलते हैं इसको, इस तरीके से वर्क कैसे करते हैं, उनके पास तजुर्बा है। देखो उस तजुर्बे की बुनियाद पर हम देखते हैं कि आज एजुकेटेड आदमी अपनी तरीके से उसके पास सर्टिफिकेट है, जिसको पढ़ा लिखा है उसके पास सर्टिफिकेट है, उसके पास पढ़ाई है, लेकिन उसके पास तजुर्बा नहीं है, और पढ़कर वो कैसे गाड़ी बना सकता है, लेकिन इनके पास में तजुर्बा है। ये ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी अपने ज्ञान घरे घरे पहुंचने वाली है। यही एक मकसद लेकर यहाँ हम लोग भी चल रहे। तमाम आए हुए मेहमानों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और खैर मकदम करता हूँ। जमहूरियत का चौथा सुतून बोलना, उनका मैं खैर मकदम करता हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ।